हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार 9th क्लास में चलते हैं। चूंकि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने के लिए रह गया था हम लोग को, तो आज चलते हैं वैक्यूल में। सबसे पहले देख लीजिए इसकी डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन 1676 में प्लांट सेल में देखा था। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब डिस्कवरी के बाद चलिए नीचे देखते हैं। ऐसे वैक्यूल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस है दोनों के फंक्शन में, दोनों के स्ट्रक्चर में और दोनों का लाइफ में। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये वैक्यूल्स कैसा होता है। सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर सेल सैप वाटरी सब्सटेंस या वाटरी सॉल्यूशन भरे होते हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए मैं लिखी हूं, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स और सैक्स मीन्स थैली जैसी रचना। सैक्स मीन्स भी थैली जैसी रचना। ऑर्गेनेल तो है ही, सेल के अंदर का वो छोटा सा ऑर्गेन है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स है ही, लेकिन ये थैली नुमा या वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन वाउंड, मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, यूनिट मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन से, या कहिए कि जिस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड का बना हुआ, सेम उसी तरह के सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से ये बना हुआ रहता है। तो ये हो गया वैक्यूल की डिस्कवरी हो गई। डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है 1676 में। प्लांट सेल में इन्होंने देखा सबसे पहले, और इन्हें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स और सैक्स। वैक्यूल्स क्या है? मेम्ब्रेन वाउंड ऑर्गेनेल्स है सेल का, या थैलीनुमा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, सैक्स भी कह सकते हैं, वेसिकल्स भी कह सकते हैं। मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब मेम्ब्रेन वाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से ढका हुआ थैली जैसी रचना है, तो इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होता है जिससे ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, उस मेम्ब्रेन को यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, जबकि सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना है। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को, जैसे सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, लेकिन वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, या वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी वैक्यूल का मेम्ब्रेन, या स्पेशल नेम है इसका टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल्स कंटेन वाटरी सॉल्यूशन रिच इन। वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग देखे, ये प्लास्टिड में हम लोग देखे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मैट्रिक्स, प्लास्टिड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है स्ट्रोमा। तो उस तरह से इसके अंदर भी एक बेसिक वाटरी सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, लेकिन उसमें और क्या क्या रहता है, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? शुगर, वाटर तो होते ही है, वाटरी सॉल्यूशन है ना, वाटर का ही सॉल्यूशन है तो वाटर होंगे ही उसमें। उसके अलावा उसमें घुले हुए होते हैं शुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स, आयंस एंड ग्लूकोसाइड्स। और इन सारे स्ट्रक्चर को वाटर में इतने सारे केमिकल्स मिक्सअप होते हैं, और इन सबको एक साथ सेल सैप के नाम से जानते हैं। इतना सारा याद तो रहना चाहिए, बट अगर नहीं याद रहे तो कम से कम इतना याद रखिए कि मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और उसके अंदर जो वाटरी सॉल्यूशन है दैट्स कॉल्ड सेल सैप। लेकिन अगर क्वेश्चन आता ऑब्जेक्टिव की सेल सैप में क्या क्या होता है, मल्टीपल चॉइस है, तब तो ये याद रखना भी जरूरी है।
या इन सबको अलग अलग ना लिख करके ऐसा भी हो सकता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो दोनों तरह के सॉल्यूशन इसमें भी देखिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। जैसे शुगर है तो ऑर्गेनिक है चूंकि कार्बन है इसमें, प्रोटीन है, मिनरल सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं तो इनऑर्गेनिक है, ग्लूकोसाइड्स। तो इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं। या छोड़ दीजिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सीधा याद रखिए वाटरी सॉल्यूशन जिसको सेल सैप कहते हैं, और उसमें घुले होते हैं शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, आयंस एंड ग्लूकोसाइड्स। अब वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? वैक्यूल्स फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या मिला आपको? वैक्यूल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। वैक्यूल्स के आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े वैसे ही फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद वैक्यूल्स के अंदर जो बेसिक लिक्विड सब्सटेंस है दैट्स कॉल्ड सेल सैप, और उसमें कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हो गया शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, आयंस एंड ग्लूकोसाइड्स। तो ये हो गया वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने देखा कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, प्लांट सेल का वैक्यूल्स कैसा होता है? ये मूल रूप से प्लांट सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में ही पाया जाता है स्टार्टिंग से ही। जैसे ही प्लांट्स में सेल बनने शुरू हुए तो वैक्यूल्स रहेंगे ही रहेंगे उसमें। लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट कैसे वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स में या प्लांट सेल्स में? कैसे होते हैं वैक्यूल्स? बड़े बड़े वैक्यूल्स, डिस्टिंक्ट यानी क्लियर दिखने वाला, क्लियर, एंड परमानेंट, और परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा कुछ दिन के लिए बने हैं फिर वो फिनिश हो जाएंगे, उनका द एंड हो जाएगा, वैक्यूल्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, लार्ज, डिस्टिंक्ट यानी क्लियर, स्पष्ट, और परमानेंट, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए ही नहीं, इन मैच्योर प्लांट सेल वैक्यूल्स ऑक्यूपाइज 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। जैसे जैसे प्लांट सेल बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे वैक्यूल्स भी बड़े होते जाते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं कि उसके 90% स्पेस को एक्वायर कर लेता है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब 90% स्पेस अगर एक्वायर कर लिया, वॉल्यूम एक्वायर कर लिया सेल का, तो 10% ही बच गया जगह अंदर। लेकिन प्लांट सेल में भी तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल्स पुश्ड नियर द सेल वॉल, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स को वो सेल वॉल बाउंड्री के तरफ उसको धकेल देता है। थोड़ा सा मैं हल्का फिगर बना दे रही हूँ, ऊपर मैं मिटा रही। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1676 में प्लांट सेल में उन्होंने देखा वैक्यूल को। अब वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर वाटरी सॉल्यूशन है जिसको सेल सैप कहते हैं। सेल सैप में वाटर के साथ साथ शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट्स, आयंस एंड ग्लूकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। अब कहता है कि प्लांट सेल का हम लोग देख रहे हैं, तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? सॉरी, सपोज दैट दिस इज प्लांट सेल। ये मान लीजिए प्लांट सेल है, न्यूक्लियस होगा, प्लास्टिड होंगे, राइबोसोम होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे होंगे। लेकिन वैक्यूल्स जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाता है, कहता है कि 90% इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी 90% में वैक्यूल ही हो जाता है। 10% स्पेस बच गया तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ चले जाते हैं? सेल वॉल की तरफ। इधर ही न्यूक्लियस चला जाएगा, इधर ही
माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा, इधर ही प्लास्टिड चला जाएगा, इधर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चले जाएंगे, यानी सारे बाउंड्री वाल भी कह सकते हैं या सेल वाल भी कह सकते हैं, सारे सिमट जाते हैं किनारे किनारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स, और बीच में वैक्यूल्स, बड़ा सा वैक्यूल्स स्थिर हो जाता है, क्योंकि ये तो परमानेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स परमानेंट होते हैं, वो टेम्पोररी होते नहीं कि फिर खत्म हो जाएंगे। तो ये है प्लांट सेल का वैक्यूल्स, लार्ज, डिस्टिंक्ट, बड़ा, क्लियर, स्पष्ट और परमानेंट। मैच्योर होने पर 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है ये सेल के अंदर का, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ चले जाते हैं? पेरिफेरी की तरफ, सेल वॉल की तरफ या बाउंड्री की तरफ। चलिए, ये तो हो गया। अब आ जाइए इसका फंक्शन में, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये काम क्या करता है प्लांट्स के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसका शेप डिफाइन करता है। देख रहे हैं पूरा एरिया कवर किए हुए है, इसलिए शेप भी डिफाइन करता है। To provide shape, शेप प्रोवाइड करवाता है सेल का। स्पेस कम रहने के कारण मैं नीचे छोड़ दी थी। उसके बाद हेल्प टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन, ये फंक्शन में पहले तो हम लोग लिख लेंगे हेल्प इन प्रोवाइड शेप, और या टू प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। उसके बाद आ जाइए हेल्प टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, सेल का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सेल में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसको रेगुलेट करता है। अब ये वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या हो सकता है? जैसे सेल में मान लीजिए कि ज्यादा वाटर इन कर गया, इसको समझ लीजिए, तो ज्यादा वाटर इन करेगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, और उसके बाद क्या फटने का डर हो सकता है। या ज्यादा वाटर आउट हो गया, निकल गया, तब क्या होगा? सेल श्रिंक करेंगे, तो उस सिचुएशन में भी फंक्शन बाधित हो जाएगा। तो इन दोनों से सेल को ये बचाता है। ज्यादा अगर वाटर इसमें इन भी कर गए तो उससे सेल वॉल पे प्रेशर ना पड़े, इसके लिए उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि इसमें तो पूरा वाटर भरा हुआ है और इसमें केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करके इसके शेप को फिक्स रहने देता है। और अगर कम है तो ये अपना वाटर इसको प्रोवाइड करवा देता है। यानी ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन यानी वाटर इन या आउट होने, और ये इसके सेल वॉल पे जो इसको बचाता है। ये हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। स्टोरेज, ये स्टोरेज में क्या क्या करता है? स्टोर क्या क्या करता है? ये स्टोर करता है आपका, सबसे पहले तो वाटर स्टोर करता है, अभी ऑस्मो रेगुलेशन हम लोगों ने देखा। और उसके बाद क्या स्टोर करता है? पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। और क्या स्टोर करता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। स्टोरेज क्या क्या स्टोर करता है? वाटर, अभी ऑस्मो रेगुलेशन हम लोगों ने देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करता है, यानी ज्यादा वाटर हो जाए तो, कम वाटर हो जाए तो उसको रेगुलेट करने का काम, यानी सेल का शेप, साइज, फंक्शन रिटार्डेड ना हो। दूसरा स्टोरेज, तो स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करता है? वाटर तो स्टोर करता ही है, पिगमेंट्स भी स्टोर करता है। जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट में तो बहुत सारे कलर होते हैं ना, लीफ का कलर अलग, फ्लावर्स का कलर अलग, फ्रूट्स का कलर अलग, तो वो सारे पिगमेंट्स ये स्टोर करने का काम करता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है प्लांट सेल में, उससे जो वेस्ट निकलते हैं
उनको भी ये जमा करके रखता है और उससे छुटकारा दिलवाता है प्लांट सेल को, उसको डिस्पोजल करता है, यानी गार्बेज डिस्पोजल भी करता है। देखिए वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल बेकार पदार्थों को सेल से बाहर निकालने का काम करता है। स्टोर किया पहले तो सब जितना भी वाटर की आवश्यकता कम ज्यादा जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग वाटर स्टोर किया, पिगमेंट्स रखा, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको कलर चाहिए होता है तो उसके लिए पिगमेंट्स रखता है स्टोर करके, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण जो भी बेकार पदार्थ बाहर निकला उसको भी स्टोर करके रखता है और फिर उसको डिस्पोजल कर देता है, सेल से बाहर निकालने का काम भी करता है, यानी एक्सोसाइटोसिस। पीएच रेगुलेशन, उसका पीएच वैल्यू भी रेगुलेट करता है सेल का, ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, ज्यादा बेसिक ना हो जाए, तो इस तरह से पीएच वैल्यू भी उसका रेगुलेट करता है क्योंकि इसके पास वाटर है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। अब ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, डिजिट यानी शेप, फिक्स शेप, टर्जिड यानी तना हुआ, तो ऐसा न कि फट जाए और ऐसा न कि सिकुड़ जाए, न श्रिंक करने देता है और न फटने देता है, उसको एक निश्चित टर्जिडिटी यानी टर्जिड अपने शेप में तना हुआ सही से रहे। तो ये हो गया आपका प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, बेस्ट डिस्पोजल हो गया। अब टोनोप्लास्ट रेगुलेट क्या करता है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट regulates the movement of ions around the cell। अब यहाँ पे तो आयंस भी है ना, हम लोग सेल सेप में देखे थे आयंस भी था ना, मेटाबोलाइट्स था, आयंस था, मिनरल सॉल्ट्स थे, तो आयंस के मूवमेंट को भी ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। चूंकि वाटरी सब्सटेंसेस में है, वाटर स्टोर रखता है, इसलिए आसानी से हर मूवमेंट को ये कंट्रोल कर लेता है, ज्यादा आयंस बाहर न जाएं, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो भी बाहर न चले जाएं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो अंदर न चले आए। तो इस तरह से ये इतने सारे फंक्शन प्लांट सेल में वैक्यूल्स करते हैं, ये प्लांट सेल में वैक्यूल्स का फंक्शन हो गया। ये एक बार मैं बोल दूं बस, वैक्यूल्स सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन वाउंड है, इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर वाटरी सॉल्यूशन को सेल सेप कहते हैं, सेल सेप में प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, मिनरल साल्ट्स, आयंस ये सारे घुले हुए रहते हैं वाटरी सब्सटेंस में। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग काम, अलग अलग शेप साइज है। अब यहाँ पे प्लांट सेल में ये बड़ा, स्पष्ट और परमानेंट होता है, स्थायी, और ये मैच्योर प्लांट सेल में तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि 90% वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई कर लेता है और 10% में बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स दब जाते हैं। उसके बाद कहता है कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन, कंट्रोल करना, सेल को टर्जिड रखना, रिजिड रखना यानी श्रिंक ना हो जाए कि फंक्शन नहीं कर पाए सही से, या ज्यादा टर्जिड होके फट न जाए, तो ये फंक्शन है इसका। उसके बाद स्टोरेज करता है, वाटर का स्टोरेज करता है, पिगमेंट्स को स्टोर करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है और फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को उससे बाहर भी निकालता है, वेस्ट डिस्पोजल का भी काम करता है। पीएच रेगुलेशन, चूंकि वाटरी सब्सटेंस है तो वो सेल सैप एसिडिक या बेसिक ना होने पाए, न्यूट्रल ही रहे, इसलिए पीएच वैल्यू भी कंट्रोल करता है। और टोनोप्लास्ट इसका जो प्लाज्मा, ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, वो आयंस के मूवमेंट को, अंदर बाहर आने जाने वाले मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा अंदर ना आ जाए और ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा बाहर ना निकल जाए, दोनों हालात में ये मेंटेन करने का काम करता है। ये हो गया आपका प्लांट सेल का वैक्यूल्स। अब थोड़ा सा एनिमल सेल का वैक्यूल्स हम लोग देख लेते हैं।
वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के वैक्यूल्स कैसे होते हैं? एनिमल सेल में मैं अभी बता चुकी कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे और टेम्पोररी होते हैं। If animal cells have vacuoles are small and temporary. Some animal cells don't have vacuoles. ये है एनिमल सेल का वैक्यूल्स। क्या कहता है? इफ एनिमल सेल्स हैव वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्पोररी। अगर हैं भी किसी किसी में तो वो छोटे छोटे होते हैं और टेम्पोररी, फिर धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और दूसरा पोजीशन कहता है कि सम एनिमल सेल्स डोंट हैव वैक्यूल्स, और कुछ एनिमल सेल तो वैक्यूल्स रखते ही नहीं, ज्यादातर में तो वैक्यूल्स होते ही नहीं। अगर कुछ में हैं भी तो छोटे छोटे हैं और टेम्पोररी हैं, यानी वो फिर धीरे धीरे डिसअपियर होते चले जाते हैं। अब तो यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल वगैरह काम कौन करता है? यहाँ पे एनिमल सेल में नाम सुने होंगे आप लोग, लाइसोसोम, है ना, सुसाइड बैग। ये सेम फंक्शन करता है जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स करते हैं। इसलिए एनिमल सेल में वैक्यूल्स की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा बहुत होता भी है तो हल्का फुल्का वो लाइसोसोम के साथ ही मिल जाता है और मिल करके वेस्ट डिस्पोजल वगैरह काम करता है। यानी एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है वैक्यूल्स के बदले में, इसमें वैक्यूल्स की गारंटी नहीं। थोड़े बहुत है भी स्मॉल्स और टेम्पोररी, वो डिपेंड करता है एनिमल्स पे में कि किसमें कहाँ थोड़ी बहुत आवश्यकता है, फिर बाद में वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। और अगर रहते भी हैं छोटे छोटे तो वो लाइसोसोम के साथ जुड़ करके और वेस्ट डिस्पोजल एंड डाइजेशन का काम करते हैं। कुछ प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म्स, प्रोटिस्ट्स जैसे ये आपका अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, तो ये सब क्या करते हैं कि इन सब में वैक्यूल्स होते हैं और वो डाइजेशन का काम करते हैं। इन सम प्रोटिस्ट्स, ये प्रोटिस्टा उनका क्लासिफिकेशन में उसका वो क्लास हो जाएगा। डाइवर्सिटी आप लोग को पढ़ना नहीं है, मैं बाद में डालूंगी। इन सम प्रोटिस्ट्स लाइक सीलिएट, यानी जिसमें सीलिया पाया जाता है, अमीबोइड्स अमीबा ग्रुप का, सीलिएट्स जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, जैसे इसमें पैरामीशियम आ जाएगा। इन सम प्रोटिस्ट्स लाइक सीलिएट्स, अमीबोइड्स एंड प्लाज्मोडियम। Vacuoles help in digestion। ये देख लीजिए, एनिमल्स में अगर कुछ है भी वैक्यूल्स हेल्प नहीं करता, कंप्लीट डाइजेशन करता है ना अमीबा में, तो ये सही नहीं है हेल्प इन। Vacuoles are used in digestion।
ये अब सही हो गया। क्योंकि अमीबा में भी कंप्लीटली वैक्यूल डाइजेशन का ही काम करता है, फूड वैक्यूल, प्लाज्मोडियम में भी, और सिलिएट्स यानी सीलिया वाले ऑर्गेनिज्म में जैसे पैरामीशियम में। तो ये हो गया एनिमल्स का कुछ एग्जाम्पल जिसमें क्या काम करते हैं, ये डाइजेशन का काम करते हैं। प्रोटिस्टा, क्लास प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलिया होता है, या अमीबॉइड अमीबा लाइक जिनका स्ट्रक्चर होता है, या ऐसे भी सोच सकते हैं पैरामीशियम, इसमें सिलिएट्स में पैरामीशियम हो जाएगा, अमीबॉइड्स में अमीबा हो जाएगा, प्लाज्मोडियम में मलेरिया पैरासाइट टाइप का ऑर्गेनिज्म। तो इन सब में ये सारे एनिमल्स हैं और इन सब में ये डाइजेशन का काम करता है। और बाकी हायर ऑर्गेनिज्म में या हायर एनिमल्स में वैक्यूल्स होते नहीं सेल में, या होते भी हैं तो वो लाइसोसोम के साथ मिल करके और सारे फंक्शन करते हैं। तो ये हो गया आपका वैक्यूल्स। अब आपके रह गए सेंट्रोसोम एंड पेरोक्सीसोम, जो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। एंड देन हम लोग चलेंगे न्यूक्लियस में, थोड़ा उसमें डिटेल में जाना है इसलिए लास्ट में चलेंगे। ओके, थैंक्स।